दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आपको कैसे हैं? यहाँ पर शिव चर्चा हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भोलेनाथ के शिव चर्चा होने जा रहा है। हाँ, जोर जोर किताब पढ़ू ना है सब कहीं किताब जोर धीरे और का दोस्तों भोलेनाथ का शिव चर्चा यहाँ पर हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं शंकर जी के मंदिर में। हाँ है, हाँ चर्चा हो रहा है, शिव चर्चा होत बा भोले बाबा। हाँ यहाँ पर शिव चर्चा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एक दिन एक ब्लाउज, एक दिन फिर एक ब्लाउज शिव गुरु की दृष्टि जब एक आधा मशीन चलाओ जब सब कुछ दिया शिव गुरु की एक आधा ना देखा सब कुछ कर दिया होता था न रात, पृथ्वी जल और वायु भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र संत ब्रह्मा सदा शिव की सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिमंग कही जाती थी। उन्हीं भगवान सदा को वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलिंग कमलेश्वर कहते थे। एक बार भगवान शिव के मन में दृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उसने कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वामन अंग के 10वें अतुलित था। उसमें सद्गुणों की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अर्थात सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीताम्बर से उसके अंग की शोभा द्विगुणित हो रही थी। उनके चारों हाथों में शंख गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा कि वह व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के भ्रम से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सूना आकाश भर गया। अतः उन्होंने मुख ब्राह्मण को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उसी कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं था। आकाशवाणी द्वारा तब का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके प्रमुख स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अस्तित्व के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। अतः थककर भगवान विष्णु सहसा प्रकट हो गए और बोले कि सूर्यश्रेष्ठ गण, मैं दोनों के तप और संतुष्ट हूँ। ब्रह्मांड ने तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और तस्य विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदनंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय